Hello everyone, good morning to all. Welcome to all in this next session. पिछले पार्ट में अपने स्टोमक के बारे में पढ़ा था, स्टोमक की डिस्कवरी पढ़ ली थी। अभी इस सेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका शेप कैसा होता है और उसमें डाइजेशन किस तरह से होता है। डाइजेशन पढ़ते हैं अपन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल बोवेल। इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है स्मॉल बोवेल। इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक हमने बोला था माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को। ठीक है, जो माउथ से खाना अंदर जाता है और जहाँ से बाहर निकलता है, उन बीच में जहाँ जहाँ पर भी खाना जाता है वो होता है अपना डाइजेस्टिव ट्रैक। और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कई तरह के ऑर्गन होते हैं और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ऑर्गन है जो सबसे लंबा है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका दूसरा नाम हमने क्या बताया, स्मॉल बोवेल। बोवेल, ठीक है। एंड इज मोर देन 6 to 7 मीटर लॉन्ग, और ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। मीटर काफ़ी बड़ा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इसके तीन पार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला पार्ट होता है डियोडोनम। तीन, ये बड़ी सी लंबी होती है नली की तरह। उसके पहले पार्ट को तो डियोडोनम बोलते हैं और उसके सेकंड पार्ट को जेजुनम बोलते हैं, जो कि मिडिल पार्ट है बीच के अंदर। और थर्ड पार्ट है इलियम, जो कि लास्ट पार्ट है। और ये लास्ट पार्ट आके जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पहला पार्ट है, इसका पहला पार्ट ड्यूोडेनम, वो स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट का है डियोडेनम, और इसी के अंदर ज़्यादातर डाइजेशन होता है। स्टोमक के अंदर डाइजेशन हुआ पर पूरी तरह से नहीं हुआ। आगे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले डियोडेनम में आएगा और डियोडेनम के अंदर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब ज़्यादातर डाइजेशन यहाँ हो जाता है। हैंस food is mixed with two important secretion from liver and pancreas। और यहाँ पर हियर डियोडेनम के अंदर जो फूड आता है स्टोमक से, उसका डाइजेशन दो तरह के सीक्रेशन से होता है। दो तरह के सीक्रेशन कहाँ होता है भाई? एक तो हमको सीक्रेशन मिलता है पेनक्रियाज से, डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो। और दूसरा सीक्रेशन मिलता है लीवर से। लीवर होता है यहाँ ऊपर की साइड में, पेनक्रियाज होता है यहाँ स्टोमक के नीचे। तो ये अपने सीक्रेशन मतलब एंजाइम को, केमिकल को सीक्रेट करके डियोडेनम में भेज देते हैं। और डियोडेनम के अंदर जो फूड आया है उसके ऊपर वो एंजाइम अपना काम करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाली ये बात ही नहीं है कि ये खुद सीक्रेट ना करे, डियोडेनम खुद तो सीक्रेट कर नहीं रहा और बाहर से ले रहा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वॉल से भी सीक्रेट होते हैं कुछ एंजाइम। As the chyme enters the small intestine, it mixes with the variety of intestinal juice which complete the digestion of all the complex components present in the food। जैसे ही काइम, अब हमने काइम के बारे में बात की थी। काइम क्या होता है? जब फूड स्टोमक के अंदर आता है और स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो वो डाइजेस्टेड पार्ट फूड के अंदर, डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड नॉन एज काइम, जैसा भी डाइजेस्ट हुआ है स्टोमक के अंदर उस फूड को ही काइम बोलते हैं। ओके, काइम कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और फिर इंटेस्टाइन के अंदर से भी कुछ सीक्रेट होता है एंजाइम, उनके साथ में मिक्स होता है और उसके जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं फूड के अंदर वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं। ओके, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड्स ऑफ tiny finger like projection called villi।
विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब एक और चीज देखने को मिलती है, डिओडोनम तो कंप्लीट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट अपन ने पढ़ा था जेजुनम। डाइजेशन तो डिओडोनम में हो गया। अब जो भी डाइजेस्टेड पार्ट है जिसको बॉडी के अंदर लेना है, बॉडी उसको क्या करेगी, यूज करेगी। तो यूज करने के लिए एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, जेजुनम के अंदर अपनी अंगुली जैसी पूरी ट्यूब के अंदर, इतनी लंबी नहीं होती पर ऐसे छोटे छोटे से उभार होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करती है, विलाई एब्जॉर्ब करने का वर्क करती है। एब्जॉर्प्शन के लिए जो सेल्स होती हैं उनको जगह प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उससे से छोटी छोटी विलाई जब बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है कि छोटे पोर्शन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। ओके, ईच विलाई हैज़ फाइन ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। देखो, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क, मतलब कई चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो वर्क होता है वो ब्लड का होता है। तो फूड के अंदर के पार्टिकल जो हमारे बॉडी में यूज होने वाले हैं, जो डाइजेस्ट हो गए, उनको भी पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। और अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, विलाई के अंदर। तो विलाई के अंदर भी तो ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए। ब्लड कैपिलरीज वो होती हैं जिसमें ब्लड चलता है। तो विलाई के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और वो एब्जॉर्ब करने के बाद फूड पार्टिकल को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स into the blood through these capillaries by the process of diffusion। अब कैसे अंदर की तरफ जाता है फूड, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड के अंदर मिलता है। ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन ये होता है, अगर दो आपके पास में लिक्विड है, एक तरफ लिक्विड कम भरा हुआ है, दो पार्ट इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, एक यहां तक भरा हुआ है, एक यहां तक भरा हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके अंदर ज्यादा भरा हुआ है, इसके अंदर कम है। तो जहां पर कम होगा इसमें से वाटर इधर चला जाएगा या पार्टिकल इधर चला जाएगा और इनका लेवल क्या हो जाएगा, बराबर। तो इधर से इधर जाना इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, blood carries the absorbed substances to different organ where they get utilized to build protein and other complex substances। This is called assimilation। तो जी, ब्लड उन सभी पार्टिकल को, जो फूड के डाइजेस्टेड पार्ट हैं, जो भी पार्टिकल फूड के साथ में आए हैं डाइजेस्ट होके, तो उनको ऑब्जॉर्व करके दूसरे अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाता है और उन ऑर्गन के अंदर उनको काम में लिया जाता है, उनसे एनर्जी ली जाती है, उनके द्वारा कोई फंक्शन करवाए जाते हैं, काम करवाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, मतलब काम लेने के प्रोसेस को ही एसिमिलेशन बोलते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है। ठीक है, आओ देखें लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया, सबसे पहले तो डाइजेशन हुआ, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ। अब कुछ एब्जॉर्प्शन बच जाता है, वाटर वगैरह बच जाता है, तो वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, इसका शेप साइज देख लेते हैं क्या कितना है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट्स डायमीटर इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर लंबाई देखें दोनों की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में तो बहुत लंबी होती है, 7 मीटर की होती हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन नाम होने के बावजूद ये छोटी होती हैं। इसकी लेंथ होती है 1.6 मीटर, लेकिन ये चौड़ाई में ज़्यादा होती हैं, ब्रॉड होती हैं। ओके, डायामीटर इसका ज़्यादा होता है, डायामीटर मतलब चौड़ाई ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ हो गई 1.6 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई, विड्थ चौड़ाई। Undigested and unabsorbed food along with water move down into the upper part of large intestine known as the colon। स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया,
अब अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके अंदर जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट होता है कोलोन, उसके अंदर ऊपर की तरफ मूव करता है। तब क्या होगा? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द वाटरी मास ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जब ये फूड मटेरियल के अंदर जो वाटरी सब्सटेंस है, पानी जैसा सब्सटेंस, और उनके अंदर जो मिनरल मौजूद है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर। फिर द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बिकम्स अ सेमी सॉलिड एंड इज देन कॉल्ड फीसेस। अब इनके अंदर जो मैक्सिमम वाटर था, ज़्यादातर वाटर तो अब्जॉर्ब हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थोड़े थोड़े सॉलिड पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तब इसको बोलते हैं अपन फीसेस। फीसेस जो बाहर निकलते हैं बॉडी से, उनको फीसेस बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ इट passes through the large intestine and is stored in the rectum। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से पास होके सबसे पहले यहाँ से आते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर कॉलोन से नीचे यहाँ आता है अपना रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाते हैं। ओके, where it gets expelled out from the body through anus at a periodic interval। This is known as the ejection। और कुछ देर स्टोर करने के बाद में ये टाइम टू टाइम बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और इस प्रोसेस को, बाहर निकलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? इजेशन। बॉडी के अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन, IN, इंजेशन। ओके, और इसको बोलते हैं इजेशन। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लेते हैं अभी। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे कल, ठीक है। थैंक यू ऑल।